बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर की थी इंटरनेट, ब्राउज़र एंड वर्ल्ड वाइड वेब। आई होप कि आपको इन तीनों का डिफरेंस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्च इंजन और उसकी एग्जांपल्स। इसके बाद हमने देखना है यूजेस ऑफ सर्च इंजन। इस लेक्चर में आपको मैं सर्च इंजन और उसकी डेफिनेशन एग्जांपल्स क्लियर करूँगी और इसके बाद आपको प्रैक्टिकली बताऊँगी कि ये सर्च इंजन किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। सर्च इंजन है क्या चीज़ और उनको हम यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं सर्च इंजन की डेफिनेशंस पे। आते हैं व्हाट इज़ सर्च इंजन। प्रीवियस आई होप आपको क्लियर है ब्राउज़र क्या था एंड इंटरनेट क्या था, ठीक है। सर्च इंजन क्या है, अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। सर्च इंजन इज़ अ सॉफ्टवेयर और मशीन विच वी यूज़ टू सर्च फॉर सर्टेन कीवर्ड्स, ठीक है। ऐसी मशीन या ऐसा सॉफ्टवेयर, जैसे कि हमने कहा कि सर्च इंजन, तो सर्च इंजन है हमारे पास ऐसा सॉफ्टवेयर जिस पे हम कुछ कीवर्ड्स को सर्च करते हैं। जैसे आप गूगल पे कोई भी वर्ड लिखते हैं, आगे से उनके रिलेटेड वर्ड्स आ जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल भी देती हूँ की वर्ड्स क्या होते हैं। गूगल क्रोम ओपन करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं गूगल का सर्च इंजन हम खोलते हैं, ठीक है। सर्च बार पे जाके हमने गूगल का सर्च इंजन ओपन किया। अब ये आपके पास गूगल सर्च इंजन ओपन है, ठीक है। इस पे हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल किसी भी टॉपिक का नेम। टॉपिक नेम हमारे पास फॉर एग्जांपल नेटवर्किंग है, ठीक है। हमने इस पे नेटवर्किंग लिखा तो गूगल ने हमें कुछ कीवर्ड्स दे दिए। ये तमाम जो आपके पास लाइन शो होती है ये कीवर्ड्स होते हैं। तो सर्च इंजन की फैसिलिटी क्या है कि हम उस पर कुछ भी वर्ड टाइप करते हैं तो वो हमें अपने अंदर स्टोर किए हुए तमाम प्री डिफ़ाइन या पहले से लिखे हुए, पहले से डिफ़ाइन किए हुए कीवर्ड्स दे देता है कि आया आपकी जो सर्चिंग है वो इनसे रिलेटेड तो नहीं है। अगर हम इनसे रिलेटेड है हमारे को तो हम यहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है। अगर इनसे रिलेटेड नहीं है तो हम अपनी पूरी सर्चिंग यहाँ पे टाइप करते हैं। तो ये हो गई डेफिनेशन कि सर्च इंजन में हम यूज़ करते हैं कुछ कीवर्ड्स, फ्रेजेस, गेटिंग नॉलेज अबाउट समथिंग, ठीक है। किसी भी चीज़ के बारे में हमने नॉलेज गेट करनी है। अब आपके पास सर्च इंजन क्या है, गूगल, बिंग, याहू, यूट्यूब, ईटीसी, इन तमाम चीज़ों का नाम आपने सुना होगा। इन सब को कहा जाता है सर्च इंजन्स। इन सब में आपने अपनी कीवर्ड्स यानी कि फर्स्ट वर्ड लिख लेना होता है, जो चीज़ आपको चाहिए, और वो आपको प्रोवाइड कर देता है कुछ कीवर्ड्स, तो आप उनसे अपने मतलब की चीज़ उठा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंटरनेट सर्च इंजन्स are the first step to finding information online unless you already know what you are looking for। इस चीज़ पे आपने फोकस करना है कि फॉर एग्जांपल हमने अब यहाँ पे लिखा कि नेटवर्क। अब हमें पता था पहले से कि हमने किस चीज़ के बारे में सर्च करना है। अनलेस मीन्स के यू नो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। आपको अपने टॉपिक के बारे में पता है कि हमने क्या सर्च करना है, तो आपने सिर्फ अपनी फर्स्ट वर्ड लिखना है। तो उसके रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस आएंगी आपने सबको नहीं देखना, सिर्फ जो चीज़ आपको चाहिए आपने वो उठानी है, ठीक है। आपको मालूम है कि आपने क्या चीज़ सर्च करनी है। गूगल इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, इन कामों के लिए, इन सर्चिंग के लिए गूगल मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है। बट देयर आर डिफरेंट अल्टरनेटिव्स बेस्ड ऑन द लैंग्वेजेस, प्राइवेसी एंड जोग्राफिकल एरियाज। मोस्ट कॉमनली यूज़ हमारे पास जो सर्च इंजन होता है हम सब करते हैं यूज़ गूगल, लेकिन गूगल के अलावा भी कुछ सर्च इंजन्स हैं जो हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड करते हैं। क्यों हम उनको प्रेफर करते हैं लैंग्वेजेस के, ठीक है। अब हम तो गूगल को प्रेफर कर लेते हैं। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनको गूगल की लैंग्वेज समझ नहीं आती तो वो दूसरे सर्च इंजन को प्रेफर करती हैं, ठीक है। प्राइवेसी की बेस पे या जोग्राफिकल एरियाज़ की बेस पे डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट सर्च इंजन्स यूज़ होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं सर्च इंजन के। गूगल से तो आप सब फेमिलियर होंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड सर्च इंजन क्या है।
चलें इससे पहले हम देख लेते हैं कि आपने प्रीवियस पढ़ा था वेब ब्राउज़र। ब्राउज़र भी एक एप्लीकेशन थी जो कि आपको सर्च के रिज़ल्ट देती है। सर्च इंजन भी एक एप्लीकेशन है जो कि आपको सर्च के रिज़ल्ट देती है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आपकी ये कन्फ्यूजन भी यहाँ क्लियर कर देते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब देखते हैं कि सर्चिंग क्या है और ब्राउजिंग क्या है। ब्राउज़र एप्लीकेशंस आपने प्रीवियस लेक्चर में देखी है एंड सर्चिंग एप्लीकेशन का अभी आपको मैंने बताया है। तो इनमें डिफरेंस है क्या। सर्चिंग डिस्क्राइब्स लुकिंग फॉर समथिंग स्पेसिफिक एंड जनरली बाय एंटरिंग सर्च टर्म्स एट सर्च इंजन। ठीक है, आपने कुछ स्पेसिफिक चीज़ सर्च करनी है। ठीक है, एक टॉपिक है, एक वर्ड है, उसको सर्च करना है, आपने उसको सर्च इंजन के ऊपर टाइप किया, उसकी इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए स्पेसिफिक आपने वहाँ से उठा ली, इससे कहा जाता है सर्चिंग। क्लियर। ब्राउजिंग क्या है। ब्राउजिंग इज़ स्कैनिंग द वर्ल्ड वाइड वेब। जितनी भी हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब जो हमने कल देखी थी इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन में से हमने स्कैन करना है। ठीक है, थ्रू द लिंक्स फ्रॉम वन साइट टू एन अदर और ऑन पेज टू एन अदर। ठीक है, हमने उनको स्कैनिंग करनी है। फॉर एग्जांपल आपको मैं इस बात को क्लियर कर देती हूँ कि जैसे अब हमने लिखा नेटवर्क डिवाइसेस, इंटर किया, अब हमारे पास आ गई, हमने एग्जैक्ट इनकी डेफिनेशन देखनी है। ठीक है, और कहीं भी नहीं जाना। तो अब हमने यहाँ पे आ गए। ठीक है, हमें सिर्फ चाहिए थी कि नेटवर्क डिवाइसेस क्या है। ये हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस है, हमने यहाँ से इनको कॉपी किया या यहाँ से हमने स्टडी कर लिया। दिस इज़ सर्चिंग। ठीक है, अब ब्राउजिंग क्या है। ब्राउजिंग मीन कि हमने उसको स्कैन करना है। अब यहाँ पे हमने अपनी कीवर्ड राइट कर दिया। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे, डिफरेंट वेबसाइट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, हमने हर वेबसाइट पे जाना है। फॉर एग्जांपल ये है, इस पर हम क्लिक करते हैं, ओपन लिंक इन न्यू टैब। ठीक है, फिर इस पे आके हमने किया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम स्कैनिंग कर रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स। ठीक है, हमें जो एक्चुअल डेफिनेशन चाहिए थी वो थी हमारी सर्चिंग, वो काम यहाँ पे आके हो गया ख़त्म। लेकिन अब हमें अगर चाहिए इसकी डिटेल्स तो हमने क्या करना है, उसको डिफरेंट अवेलेबल वेबसाइट्स से स्कैन करना है। फर्स्ट वेबसाइट ओपन की, सेकंड वेबसाइट ओपन की, थर्ड वेबसाइट ओपन की। ठीक है, इनमें से अब आपके पास तमाम वेबसाइट्स आ गई हैं। तो इसमें आपने क्या की, ब्राउजिंग। आई होप कि अब आपको स्कैनिंग मीन्स के ब्राउजिंग और सर्चिंग, इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। सर्चिंग सिंपली स्पेसिफिक चीज़ को सर्च करना और ब्राउजिंग मीन्स के स्कैन करना फ्रॉम वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन्स क्या हैं। टॉप 10 है, लेकिन इनमें टॉप 10 कुछ हमारे पास हैं 10 पॉपुलर सर्च इंजन। यहाँ पे आपके लिए मैंने कुछ बेसिक थोड़े से ऐड किए हैं, बाकी आपने सर्च करने होंगे कि हमारे पास टॉप 10 सर्च इंजन्स कौन कौन से हैं। ठीक है, क्लास नंबर फर्स्ट इज़ गूगल। गूगल से आप सब फेमिलियर हैं। अब यहाँ पे इसकी कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है, ये आपने रीड आउट करनी है। हिस्ट्री को समझाने की एज सच कुछ ज़रूरत नहीं होती कि ये लॉन्च कब हुआ था, किसने किया था। ठीक है, पॉपुलर क्यों हुआ था, पॉपुलर हुआ था एज अ वेब बेस्ड सर्च इंजन। ठीक है, इसे हम कहते हैं कि एक वेब एप्लीकेशन है या एक वेबसाइट है। ठीक है, गूगल को हम कहते हैं कि ये एक वेब एप्लीकेशन है। गूगल हैज़ अ लार्ज इंडेक्स ऑफ कीवर्ड्स। इस पे काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड्स लिखे हुए हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने सर्चिंग में। ठीक है, व्हाट सेट्स गूगल अपार्ट इज़ हाउ इट रैंक्स इट रिजल्ट। इस चीज़ को आप क्लियर कीजिए कि गूगल दूसरी तमाम सर्च इंजन से डिफरेंट खुद को क्यों रखता है, ज़्यादा प्रेफर क्यों किया जाता है, ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, कि ये अपने रिजल्ट्स को रैंकिंग देता है। अब आपने पिछले कुछ दिनों एक न्यूज़ सुनी होगी कि गूगल पे जाके ये आपने सर्च करना है किसी खलीफा का, तो वो बात हमें बार बार क्यों बताई जाती थी कि आपने उसको सर्च नहीं करना,
जितनी बार आप सर्च करेंगे गूगल की रैंकिंग उस सर्च के बारे में ज़्यादा होगी। गूगल ये नहीं देखता कि डेटा इसमें क्या लिखा हुआ है, वो हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ऑथेंटिक है या नहीं। गूगल को ये बात नहीं मालूम। गूगल सिर्फ ये चीज़ देखता है कि कितने लोगों ने इसे सर्च किया हुआ है। जितनी ज़्यादा सर्चिंग होगी उतनी ही ज़्यादा इसकी रैंकिंग होगी। यही चीज़ इसको दूसरे सर्च इंजन से डिफरेंट करती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट बिंग। ये भी एक सर्च इंजन है, गूगल की ही तरह का है। ठीक है, ये डिज़ाइन किया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। ठीक है, जैसे अब आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की और भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट बिंग एक वेब एप्लीकेशन है। दिस सर्विस हैज़ इट्स ओरिजिन इन माइक्रोसॉफ्ट प्रीवियस सर्च इंजन्स। जो प्रीवियस सर्च इंजन थे उनको देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिस पे आप गूगल की तरह की सर्चिंग कर सकते हैं। MSN सर्च, विंडोज़ लाइव सर्च, लेटर लाइव सर्च, इस टाइप की सर्चिंग आप कर सकते हैं। देखते हैं MSN क्या है। MSN इज़ माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ इंटरनेट वेबसाइट्स। और ये अब आप इसकी हिस्ट्री भी देख लीजिए। बिंग प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ सर्च सर्विसेज। इसमें हम कुछ भी किसी भी टाइप का वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट्स, वीडियो, इमेज, मैप, जैसे हम गूगल करते हैं वैसे ही इसको भी कर सकते हैं। डिफरेंस का आपको मैंने पहले क्लियर कर दिया था कि हम गूगल के अलावा बाकी सर्च इंजन्स को क्यों यूज़ करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। क्योंकि लैंग्वेज कुछ कंट्रीज़ में इशू होता है या जोग्राफिकल एरियाज़ में इशू होता है या कुछ प्राइवेसी इशू होता है, जिसकी वजह से गूगल से हट के दूसरे सर्च इंजन यूज़ किए जाते हैं। अदरवाइज़ गूगल इज़ द बेस्ट सर्च इंजन। और ये एक लैंग्वेज है ASP.NET। इस कंप्यूटर लैंग्वेज के थ्रू इसको डेवलप किया गया। नेक्स्ट आ जाता है yahoo.com। याहू भी आपके पास एक सर्च इंजन है। आपने इसका याहू का अक्सर सुना होगा। ठीक है, यूज़ भी किया होगा। पहले काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, आजकल नहीं यूज़ होता। इस वन ऑफ द इंटरनेट्स लीडिंग सर्च इंजन्स। ठीक है, लीडिंग सर्च इंजन में एक है। इट इज़ आल्सो द लार्जेस्ट वेब पोर्टल प्रोवाइडिंग लिंक्स टू थाउजेंड्स ऑफ अदर वेबसाइट्स। काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स की लिंक्स प्रोवाइड करता है और इनमें इंक्लूड होती हैं साइट्स फ्रॉम द याहू डायरेक्टरी एज वेल एज न्यूज़ स्टोरीज एंड अपडेटेड सेवरल टाइम अ डे। ठीक है, इसमें आपके पास होती हैं डायरेक्टरीज, मीट्स के फोल्डर्स बने होते हैं, न्यूज़ स्टोरीज होती हैं। अभी आपको मैं इनकी एग्जांपल बताती हूँ। बिसाइड्स बीइंग अ पोर्टल एंड सर्च इंजन, याहू ऑफर्स सेवरल अदर सर्विसेज। ये एक पोर्टल है। ठीक है, पोर्टल में आपके आ जाता है जैसे स्टूडेंट्स पोर्टल, टीचर्स, एम्प्लॉयज़, उनका तमाम डेटा। ये भी हम ऑनलाइन वेबसाइट पे डाल सकते हैं और सर्च इंजन सिंपली हम सर्च भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज हैं जैसे yahoo.com, ईमेल, जीमेल भी बन सकता है। ask.com हमारे पास एक और सर्च इंजन है जो कि मोस्टली यूज़ होता है। आस्क इस कॉमन नेम फॉर द ask.com। जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, ये क्वेश्चनिंग के लिए, क्वेश्चन आंसर पर्पस के लिए यूज़ होता है। विच अलाउस यूज़र्स टू perform a search in the form of a question to find relevant results। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में सर्चिंग की जाती है। अब ये आपके पास कुछ उनके लोगो हैं, गूगल इस टाइप का है। याहू आपने ये देखा होगा ask.com, कोई भी आप जब क्वेश्चन लिखते हैं गूगल पे जाके या कहीं पे भी, तो वो ऑटोमेटिकली इसमें ओपन हो जाता है। और ये भी हमारे पास कुछ सर्च इंजन्स के लोगो हैं। आपने अब यहाँ पे सर्च इंजन देखे हैं, नंबर 1 गूगल, 2 माइक्रोसॉफ्ट बिंग, 3 याहू एंड 4 ask.com। इसके अलावा आपने कुछ 2 या 3 सर्च इंजन सर्च करने हैं और देखने हैं कि वो किस तरह से डिफरेंट हैं। डिफरेंट जो है सिर्फ एक ही बेस पे हैं। आपको मैंने यहाँ पे बताया कि ये सर्च इंजन जो है डिफरेंट सिर्फ इसी बेस पे हैं कि लैंग्वेजेस की बेस पे, जोग्राफिकल एरियाज़ की बेस पे और कुछ प्राइवेसी बेस पे। अदरवाइज़ इन सब में कुछ डिफरेंस नहीं है। ये हमारा टॉपिक कवर हो गया है
सर्च इंजन की डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल। अब आते हैं इसके यूजेस। फर्स्ट वन क्या है, अभी हमने यहाँ पे देखना है कि न्यू टैब ओपन करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं google.com। ठीक है, जब हमने सर्च बार में ऊपर जाके google.com राइट किया तो ये हमारे पास प्लेटफॉर्म आ गया गूगल की सर्च इंजन का। अब यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं कि इससे पहले हमने क्या क्या चीज़ें सर्च की हैं, या नेटवर्किंग डिवाइस या वट आप इस पर राइट कर सकते हैं और आपके पास कीवर्ड्स आ जाएंगे। ये तो आ गया गूगल। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास था सर्च इंजन बिंग। तो bing.com पे आते हैं, क्लिक करते हैं तो हमारे पास बिंग सर्च इंजन ओपन हो जाएगा। ये आ गया आपके पास बिंग सर्च इंजन का प्लेटफॉर्म या फर्स्ट पेज। इस पर हम कुछ लिखते हैं नेटवर्क। ये भी सिमिलर गूगल की तरह ही काम करता है। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पेज है, बट डिफरेंस आपको मैंने बताया, कुछ जोग्राफिकल एरियाज़, कुछ लैंग्वेजेस की बेस पे कुछ लोग इसे प्रेफर करते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारे पास बिंग के अलावा कौन सा सर्च इंजन था, yahoo.com। yahoo.com पे आते हैं और देखते हैं कि ये किस टाइप का है। yahoo.com ये आपके पास आ गया, yahoo.com का होम पेज। तो अब इस पे देखें, ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर इसलिए लग रहा है कि आपने जब याहू का पेज ओपन किया तो इसमें कुछ हमें प्री डिफाइंड देखें, न्यूज़ आ गई, मेलिंग आप इसमें जीमेल कर सकते हैं, कोरोना वायरस की अपडेट्स हैं, न्यूज़ हैं, फाइनेंस, स्पोर्ट्स, इलेक्शन सेंटर्स, ये तमाम चीज़ें आपके पास न्यूज़ में आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ से आप साइन इन करके जीमेल अकाउंट बना सकते हैं, जीमेल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर फील हो रहा है, इसका जो फ्रंट पेज है काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा लग रहा है। ठीक है, लास्ट वन हमारे पास था ask.com। ask.com पे जाते हैं, देखते हैं कि वो किस टाइप का है। ये ask.com का फ्रंट पेज है। इस पे हम एक क्वेश्चन राइट करते हैं, व्हाट इज़ कोविड। देखते हैं कि हमें इसका क्या आंसर देता है ask.com। ask.com ने हमें इसके, अब यहाँ पे आके देखें, ये वीडियोस है और ये आंसर्स हैं। ठीक है, ये आपके पास ask.com का सर्च इंजन था जिस पे हमने जब अपना क्वेश्चन राइट किया तो उसने तमाम पॉसिबल वेबसाइट्स दे दी। अब हमने इन वेबसाइट्स से ब्राउजिंग करनी होगी, स्कैनिंग करनी होगी और अपना जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है वो यहाँ से लेना होगा। आई होप कि अब आपको इन तमाम जितने हमने सर्च इंजन यहाँ पे देखे हैं इनकी एग्जांपल्स, मीनिंग्स और इनकी यूजेस समझ आ गए होंगे। ठीक है, इसके अलावा क्लास अब आप लोगों ने सर्च करने हैं कि और कौन से सर्च इंजन है, और मिक्स नहीं करना। ब्राउजिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग, सर्चिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में डिफरेंस है। जो इस फाइल में कमेंट्स में डालती हूँ आपने वो मस्ट नोट करने होंगे कि आपके जो एमसीक्यूज होंगे या शॉर्ट क्वेश्चंस वो उनमें से आ सकते हैं। ठीक है क्लास, आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज़ आस्क। थैंक यू वेरी मच।